अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मंसर फ़हीम जनाब अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स दाता मार्केट हार रोड पे मौजूद हूँ। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सोलर लगवाना चाहते हैं या जिन्होंने सोलर लगवा लिया है और उनको अभी तक नहीं पता कि सोलर उन्होंने कौन सा लगवाना था या सोलर उनकी ज़रूरत है भी या नहीं भी। तो सोलर के हवाले से ये बड़ी कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनने वाली है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, एक एक लफ्ज़ सुनने वाला होगा, स्किप ना कीजिएगा। आप दोस्तों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए भाई से बात करते हैं और आपको आज मालूमात लेके देते हैं कि सोलर आखिर है क्या चीज़ और लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए और किस बंदे को कौन सा सोलर लगवाना चाहिए। जी दोस्तों, रिजवान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश बैठे हैं ना आज? जी जी बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सर सोलर के हवाले से, जी। तो हमारे दोस्तों को आपने सोलर की टोटल A to Z डिटेल बता देनी है मैकेनिकली कि वो चीज़ क्या है सोलर और किसको कौन सा वाला सोलर लगवाना चाहिए। हम तो आते हैं जी मार्केट में कि फलां वाट की प्लेट दे दें, हमने एक AC चलाना है और हमने इतने पंखे चलाने हैं, अपनी इतनी लाइटें चलानी है। तो मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी ये बेसिक मालूमात दे दें सोलर के हवाले से कि सोलर कौन सा वाला कामयाब है और कैसे लगवाना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए ताकि खर्चे की बचत आ जाए। बिल्कुल सर, देखिए हमारी आवाम का मसला यही है कि किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है जी जी, और ना वो सीखने को तैयार है। बिल्कुल। वो जो दुकानदार जो कहते हैं उस पर रिलाई कर लेते हैं और सोलर की तरफ स्विच कर जाते हैं। ठीक है। सोलर बेसिकली जो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड। ठीक है। हम सबसे पहले एक कस्टमर से पूछते हैं कि उसका पर्पज़ क्या है। ठीक है। अगर तो वो बिल में कमी चाह रहा होता है तो उसके लिए सिस्टम होता है ऑन ग्रिड। अच्छा। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि आप एक किस्म की वापडा के साथ ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें नेट मीटरिंग आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ऑन ग्रिड आपको वापडा की तरह रिस्पॉन्स करता है। अगर आपकी लाइट जाती है तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है। अच्छा। ऑन ग्रिड का काम सिर्फ ये है कि वो आपको आपकी प्लेटों से बत्ती बना के तो आपको आपके यूनिट बना देगा। डेली कंजप्शन जो भी आपकी होगी 70 यूनिट्स, 60 यूनिट्स या 40 यूनिट्स, और वही यूनिट रात को यूटिलाइज होते हैं। जो आपने दिन में बनाए होते हैं वो रात में यूटिलाइज होते हैं, जो बच जाते हैं वो रिवर्स होकर वापस आपकी नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। तो ये तो सिस्टम होता है जिसमें ऑन ग्रिड ये वो लोग लगाते हैं जिनको बिल में कमी चाहिए, जिनका लोड बहुत ज्यादा है। ये घर पे भी लगता है? जी जी, ये घर पे भी लगता है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल में लगता है और घर पे भी लगता है। जहाँ पे लोड काफी ज्यादा होता है वहाँ पे लोग जाते हैं ऑन ग्रिड की तरफ। अच्छा। लेकिन ये आपकी लोड शेडिंग को कवर नहीं करता। अच्छा। ये सिर्फ आपको बिल में कमी देगा। ठीक हो गया। पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरा सिस्टम होता है हाइब्रिड। ठीक है। हाइब्रिड में आपकी बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। और आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। उसमें दोनों ड्यूल ऑप्शन होती है। ठीक है। उसका बेसिक पर्पस ये है कि अगर आपका लेट से पूरे दिन के लिए ब्रेकडाउन हो गया, लाइट चली गई है, तो आपकी सोलर और आपकी बैटरीज मिलके उसको परफॉर्म करती रहेगी। आपकी लाइट बंद नहीं होगी। ओके। उसके साथ आप चाहें तो नेट मीटर भी लगवा सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ बैटरीज आपकी लगती हैं। 4 बैटरीज पे 5 किलोवाट लेंगे, 6 किलोवाट लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 12 लेंगे। ये 4 बैटरी पे 48 वोल्ट पे ऑपरेट होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे मेरा पहला सवाल ये है जी भाईजान के ये जो ऑन ग्रिड की आप बात कर रहे हैं उसके साथ बैटरी इन्वॉल्व नहीं होती? जी जी, ऑन ग्रिड आपका डायरेक्ट मीटर के साथ कनेक्ट होता है आपका। ठीक है। उसके साथ की बैटरीज नहीं लगेगी। अच्छा। और वो आपको वापडा की तरह ही रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप वो मीटर के साथ अटैच करेंगे तो वापडा बंद हो जाएगी? नहीं, वापडा की चलती रहेगी। ठीक है। होता ऐसी है कि आप जो ग्रीन मीटर लगता है ना उसमें आपकी 2 ऑप्शन होती है। अच्छा। एक वो यूनिट होती है जो आपने अपने बनाए होते हैं सोलर के थ्रू, जो पूरे दिन में बनती है। ठीक है। और एक वो यूनिट होती है जो आपने यूटिलाइज की होती है। ठीक है। तो उस मुताबिक जो है ना आपकी डेली कंजप्शन जो आपने बनाए हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो एवरेज बाकी बचती है ना वो नेक्स्ट डे में आ जाती है। तो फिर एट द एंड ऑफ मंथ आपका जो है ना जो आपने यूज की होती हैं और जो आपने इस्तेमाल की होती हैं वो प्लस माइनस होकर आपको बिल आ जाता है। जी ठीक हो गया रिजवान भाई। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये 10 किलोवाट का या 15 किलोवाट का एक आपका यूनिट है, तो वो महीने के कितने बना देता है यूनिट? सर 10 किलोवाट पे टोटल 18 प्लेटें लगती हैं 10 किलोवाट पे। ठीक है। अब अक्सर लोग कीमत कम करने के लिए 14 भी लगा देते हैं। अच्छा। 16 भी लगा देते हैं। बेसिकली 2 प्लेटें जो है ना आपकी वो आपका एक किलोवाट को एनहांस करता है। कितने वाली प्लेटें कौन सी? 545। अच्छा, 545 या 550 वाट की प्लेटें, 2 प्लेटें आपका 1 किलोवाट भराता है। अच्छा। तो नॉर्मली जो 10 किलोवाट पे बैटरी आपकी वो प्लेटें लगती हैं तो वो लगती हैं टोटल 18। अच्छा। 18 प्लेटें लगा के आप मंथली पीक टाइम पे यानी गर्मियों में, ये मैं सर्दियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ
पीक सीजन की, जिसमें फुल गर्मियों के दिन आते हैं, जून जुलाई आ जाता है, उसमें आप तकरीबन 1000 से 1200 यूनिट को यूटिलाइज बना सकते हैं। अच्छा। अब इसमें ऐसे होता है कि अगर आपका जो घर का बिल है 1 महीने का, वो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो 800 यूनिट आप चलाते हैं, ठीक है, और आपका सोलर 1000 यूनिट बना देता है, तो 200 यूनिट आपका क्रेडिट हो जाता है वापडा की तरफ। अच्छा। और ऐसे ये सिलसिला चलता है 3 माह तक, ठीक है, मतलब वापडा ने आपके पैसे देने हैं तो वो 3 माह तक अपने पास रखता है। 3 माह का स्पेल होता है, 3 माह के बाद वो उसको 0 करके खत्म कर देते हैं। अच्छा, जो उनके पास यूनिट होती हैं आपकी, वो भी ऑटोमेटिकली जीरो के नए सिरे से शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर आपकी कंजप्शन 1200 यूनिट है और आप बना रहे हैं 1000 यूनिट, तो आपको 200 यूनिट का बिल आ जाएगा। ओके। ये तो सिस्टम है सारा ऑन ग्रिड। जो लोग लगाते हैं, जिनका घर का लोड ज्यादा होता है, वो चाहते हैं हमारे बिजली के बिल में कमी आ जाए, वो उनका निजाम ऐसे ही चलता रहता है। जो उनका घर का यूपीएस लगा होता है, लाइट जाएगी, वो वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, उसमें फर्क कोई नहीं आता। इसमें रिजवान भाई क्या क्या चीजें हैं, मतलब सोलर प्लेटें हैं ऑन ग्रिड में? जी, सोलर प्लेटें लगेंगी। जी, ठीक है। उसके बाद जो जाहिर है तार वगैरह है, वायर लगेगी। डीपी बॉक्स है आपका सोलर इन्वर्टर आ जाता है, अटैच होता है, वायर्स होती हैं, स्टैंड्स होते हैं। उसके अलावा इसकी सारी कैलिब्रेशन, ग्रीन मीटर आएगा। जी, ग्रीन मीटर आएगा। अर्थिंग बोरिंग होती है, अर्थिंग बोरिंग होगी, जमीन से होती है, 30-40 फुट 60 फुट वट जहाँ तक सिम नहीं आ जाती, वहां तक उसकी बोरिंग होती है, फिर वहां से केबल ऊपर जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस है। ये तकरीबन अगर फर्ज करें एक बंदा 6 वाट का या 10 वाट का एक सिस्टम लगवाता है, ये तो ये तकरीबन अंदाजन एक अंदाजा है कितना खर्चा हो जाता है? 10 किलोवाट पे जाए तो तकरीबन आपका कोई तकरीबन कोई 11.5 से 13 लाख रुपए के बीच में आपका खर्चा आता है। ठीक है, जो जेन्युइन लगने वाला चलने वाला काम है। अच्छा। बाकी अब आप कुछ 8-9 लाख में लगा रहे हैं, कुछ जितना मटेरियल हल्का कर देंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस खराब होनी है चीजों की। ये लोग यही कर रहे हैं कि लोग सिर्फ चीजें बेचने के लिए तारें देखें ना, तार अच्छी लगनी चाहिए, 6 mm की तार ना, 6 mm तार लोग बिजली जो है ना, प्रॉपर वायर्स होनी चाहिए आपकी, मुकम्मल एक क्वालिटी पूरी होनी चाहिए, ब्रेकर अच्छे होने चाहिए, डीपी बॉक्स अच्छा होना चाहिए, ब्रेकर पूरे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, सारे मामला हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी नहीं होगी तो आपको सोलर फर्क नहीं देगा, आपके बिल में फर्क नहीं आएगा। अच्छा, किसी जगह पे भी पैसे बचाएंगे। जी जी जी, तो फिर वो उस पावर में फर्क आ जाएगा। सोलर बेसिकली एक जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बत्ती नहीं अफोर्ड कर सकता ना, वो सोलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा ही है। बचत के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जो है ना अपनी जो जमा पूंजी है वो भी जाया करवा देते हैं। ठीक है, लगवा लेते हैं, वो चलता नहीं है, तो वो फिर लगाने वाला काबू नहीं आता और वो बेचारे बीच में फंस जाते हैं, ना वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और ना उसको उतार सकते हैं। सही है। तो इसके लिए नॉलेज मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। आपको समझ आए तो लगाएं, नहीं तो सोलर पे मत जाएं। अच्छा, वैसे आप रिजवान भाई क्या कहते हैं कि ऑन ग्रिड जो ये सिस्टम है, जी जी, ये किस बंदे को लगवाना चाहिए? देखिए, छोटा घर है अगर सपोज, मतलब छोटी फैमिली है, एक फैमिली है छोटी। नहीं सर, छोटी फैमिली के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड वहाँ पे जहाँ पे लोड जाता है, छोटी भी नहीं है, मतलब 1-2 AC उनके चलते हैं। जी जी, 2 रूम है, 2 AC हैं, उनमें अलग अलग। ये तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप चाहते हैं हमारे बिल में कमी आए, ठीक है, तो फिर आप जाएं ऑन ग्रिड की तरफ। ओके, आपके यूनिट बनेंगे, अपने यूनिट बनाए जाएं, उनके इस्तेमाल करी जाएं, और जो बचता है प्लस माइनस होकर आपको बिल आ जाता है। अच्छा, इसमें तो आप बिजली के बिल की बचत करते हैं। ये किसी को बेच भी सकते हैं, साथ वाले को? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग करते हैं कि बिल्कुल एक जगह पे लगा लेते हैं, कुछ साथ वाले मकान को बत्ती वापडा दे देते हैं, तो मतलब आपस में ट्रेडिंग भी लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम का ये काम होता है। अच्छा। और अगर आप आ जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम पे, अब बात कर रहे थे हाइब्रिड सिस्टम की। जी जी, उसमें आप जाते हैं तो उसपे जो आपको 4 बैटरी साथ अटैच होती है या 2 बैटरी अटैच होती है साथ। ये कितने वाट का सिस्टम? देखिए, 5 किलोवाट पे जाएंगे तो 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अच्छा। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि कुछ मॉडल होती हैं पीवी जैसे पीवी 5200 है, पीवी 5200, 5200, वो बेसिकली 5 किलोवाट नहीं होता। अच्छा, उसका पीवी 5200 होता है, यानी आप 5200 वाट तक की प्लेटें साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली 4 किलोवाट होता है, जिसको लोग 5 किलोवाट करके तो दे रहे होते हैं। 5 किलोवाट याद रखिए हमेशा 48 वोल्ट पे आएगा, 48 वोल्ट पे, इसके 4 बैटरी लगेंगी। अच्छा, 24 वोल्ट पे 5 किलोवाट का सिस्टम कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे आप 6 किलोवाट पे आ जाएं, आप 8 पे आ जाएं, ये सब 48 वोल्ट पे है। ठीक है। अब अगर आप आते हैं अच्छा, मैं यहाँ आपसे रिजवान भी पूछना चाह रहा हूँ, हाइब्रिड को क्लियर करने से पहले मुझे यहाँ ये बताएं कि आप 1, 2, 3 किलोवाट को तो बिल्कुल मुंह ही नहीं लगा रहे। देखिए, यहाँ पे हमारे लोग यही गलती करते हैं। सोलर का असल फायदा जो है ना, वो 3 किलोवाट से ऊपर है। 3 किलोवाट या उससे ऊपर। इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको सोलर का कोई बेनिफिट खास नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो लोग लगा लेते हैं फिर वो कहते हैं कि नहीं, उस पर हमको कोई देखें,
आपका जो मेजर लोड होता है ना गर्मियों में वो होता है एसी का। ठीक है। आपका फ्रिज चल रहा होता है। हाँ जी। आपको सर्दी में बिल मुनासिब आता है। बिल्कुल सही। अब सर्दी में बिल मुनासिब आने का मकसद ये है कि आपका फ्रिज भी चल रहा है। हाँ जी। आपके पंखे भी चल रहे हैं, आपकी लाइटें भी चल रही हैं, आपका लोड फिर भी मुनासिब है। अब आपका लोड कब बढ़ता है? जब आप एसी चलाते हैं। जी जी। और एसी आपकी जो शुरुआत होती है ना, देखिए 1 टन का इन्वर्टर एसी होगा तो वो स्टार्टिंग में लेगा 2200 वाट। ठीक है। या 1800 वाट। उसके बाद में वो नेक्स्ट 1 घंटे के बाद एम्पेयर ड्रॉप करेगा और नीचे आएगा। तो अगर आप उस पे जाते हैं तो आपको मिनिमम जो है ना वो 3 किलोवाट से शुरू करना पड़ता है। ठीक है। 3 किलोवाट के साथ एक एसी के लिए? जी जी, एक एसी के लिए जो 1 टन का एसी है। अच्छा। 3 किलोवाट जो है वो 6 प्लेटों पे होता है आपका। अच्छा। और उसके टोटल देखिए, अब इसमें भी थोड़ी साइंस होती है कि 6 प्लेटें जो बनेंगी आपकी वो 3450 वाट बनती है। ठीक है। 575 वाट की प्लेट। ठीक है। इसमें से जो थर्ड हिस्सा होता है ना वो हमेशा लॉसेस करंट होता है, जिसको लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। अच्छा। तो जब आप लॉस करंट निकालेंगे 1150 लॉस करंट बनेगा, तो 2300 वाट टोटल आपके पास बचते हैं 6 प्लेटों पे, जो कि 3 किलोवाट बनता है। ठीक है। तो अब आप 2300 वाट पे आप मैक्सिमम एक एसी 1800 वाट के चला सकते हैं और कुछ नहीं चला सकते। अच्छा। तो इसलिए 3 किलोवाट पे आपका जो लोड है, जो नॉर्मल घर का लोड होता है, जिसमें लोग या तो सिर्फ एक एसी चला लें, और एसी नहीं चलाना तो आप अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, ये घर का लोड चला लें। ये एक छोटी फैमिली के लिए 3 किलोवाट वो डिवाइड हो जाएगा फिर। ये मुनासिब है। ठीक है। इससे नीचे अगर आप जाएंगे 2 किलोवाट या 1 किलोवाट पे, उसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा। अब लगा लेते हैं, बिल में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो अमूमन लोग जो है ना वो भागते सस्ते की तरफ, तो सस्ती चीज यहाँ पे नहीं चलती। वो दिन में गुजारा कर लेते हैं ना जी रिजवान जी भाई। जी जी, लेकिन उनको बिल में कोई खास कमी नहीं आती। अगर एक बंदा 2-3 लाख रुपया लगा रहा है, हाँ जी, तो लगाने के बाद भी उसने बिल देना ही है, हाँ जी, तो फायदा कोई नहीं है उस चीज ऐसे ही, का। बिल्कुल उसके सही। बाद में आप आ जाए 4 किलोवाट की तरफ। हाँ जी। 4 किलोवाट पे आपकी 8 सोलर प्लेट आती है, 500 550 वाट की या 575 वाट की। ठीक है। आजकल वैसे जो नई टेक्नोलॉजी है वो एन टाइप आई हुई है, हाँ जी। वो 575 वाट में है अच्छा। प्लेटों की। तो वो आपके बनते हैं टोटल 4600 वाट लोड, ठीक है। 4600। इसमें से लॉस करंट, तीसरा हिस्सा लॉस करंट है, वो निकाल दें, ठीक है। 1533 वाट निकलते हैं। तो आप जो टोटल यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप 4 किलोवाट पे 3000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अच्छा। ये एक आपको डिवीजन बता रहा हूँ जो सिंपल सेट्स के डिवीजन है। ठीक है। अगर आप आ जाते हैं 5 किलोवाट पे, तो आपकी 10 प्लेटें लगनी है। अच्छा। 10 प्लेटों पे आपका जो यूटिलाइजेशन है, जो आप लोड डाल सकते हैं, वो आप तकरीबन 4000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अच्छा। ये आपका आता है 5 किलोवाट पे। ये 4 बैटरियों पे है। ठीक। अच्छा। और अगर आप 12 प्लेटों पे आते हैं तो बैटरी अगर नहीं लगाते बैकअप के लिए तो फिर? सर बैकअप, वो बैटरी जरूरी है। अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो जब भी फ्रिज 51 सेकंड के बाद जब ट्रिप करके दोबारा स्टार्टिंग लोड लेता ना, हाँ जी, तो वापदा नहीं होगी, तो जो सिस्टम है वो आपका शट डाउन हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। अच्छा। फिर आपको दोबारा छत पे जाना पड़ेगा और जाके उसको सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस सिलसिले में फिर आप लगे रहेंगे। बैकअप के लिए बैटरी जी जी जरूर, जरूरी छोटी है। लगा लें आप, लेकिन जरूर लगाएं। ठीक हो गया। ये तो इसकी ये 5 किलोवाट जी की जी, है। 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, अच्छा। फिर 8 किलोवाट आ जाता है। ठीक है। 8 किलोवाट तक आपका हाइब्रिड आता है। अच्छा। फिर उसके बाद में जो है ऑन ग्रिड सिस्टम शुरू हो जाते हैं 10 किलोवाट में, 12 किलोवाट में। अगर आपका लोड ज्यादा है जी जी, फिर आपको ऑन ग्रिड पे आना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप इतनी प्लेटों की बात कर रहे हैं, जी जी। मैंने तो सुना है रिजवान भाई की एक प्लेट पे भी एसी चल जाता है। सर वो फिर एक प्लेट पे खाली नाम भी एसी चलता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। देखें, एक प्लेट के 500 550 वाट या 575 वाट होते हैं। ठीक है। इसमें से तीसरा हिस्सा लॉस करंट भी निकाल दें तो आपके लोड क्या बचता है? एक एसी ही 2800 वाट का या 2200 वाट का या 1800 वाट का है, तो वो कैसे चलेगा? नहीं, वो शिप एसी आते हैं ना छोटे वाले मिस्री शाह में, जी जी तो वो कहते हैं चल जाता है उसमें। सर देखिए, अगर आपने वही लगाना है तो आपको प्लेट लगाने की जरूरत क्या है? आप ऐसे चला लें, वो तो वैसे ही 2 एम्पेयर का होता है, 2 या 3 एम्पेयर का। अच्छा। उसका बेनिफिट कोई नहीं है, वो सिर्फ लोगों ने ऐड बनाया है ताकि कस्टमर डोर पे आ सके। अच्छा। एक बार जब वो आएगा तो फिर इसको क्लैरिफाई होगा कि नहीं भाई, हम इस एसी की बात नहीं कर रहे थे, हम इस एसी की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये एक मुबालगा है लोगों को, अक्सर जो लोग देख के डिस्ट्रैक्ट होते हैं काफी ज्यादा, जो जी। हमारे लिए नुकसान, मुआशरे के नुकसानदेह है। जी, ये जी। बात जो है वो सही करनी चाहिए। हम जो आपको बता रहे हैं ये ऑथेंटिक ऐसी है, जिसकी समझ में आता है वो लगाए, जिसकी समझ में नहीं आता वो सोलर में मत जाए, वो बिल्कुल। पैसों का ज़ाया करेंगे आप। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसलिए एक एसी वाली जो कहानी है ना, ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल फेल है। ये जिसने चलाई थी, बेहतर है कि वो कूलर लगा ले। जी 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 बिल्कुल, एक प्लेट की बजाय कूलर ले 12 वोल्ट का, और वो बैटरी पे लग के लगा ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम बैटरियों की तरफ भी आते हैं रिजवान भाई के। बैटरियां कितनी किस्म की आ रही हैं यहाँ पे मार्केट में? देखिए, 3 किस्म की आती हैं। एक तो एसिड वाली बैटरीज होती हैं, पानी वाली। ठीक है। एक होती है ट्यूबलर। हाँ जी। वो पानी वाली की एडवांस फॉर्म है। अच्छा। यानी वो बेसिकली लोकल ही है, उनकी सेल कम हो रही थी, उन्होंने मटेरियल ज्यादा किया, अच्छा। प्राइस बढ़ा दी, तो ट्यूबलर लॉन्च कर दी। ठीक है। उसके बाद में आ जाती है फिर ड्राई बैटरीज,
जेल बैटरीज, ठीक है, ड्राई आती है, जेल आती है। ठीक है। बेसिकली जो सोलर की बैटरीज हैं वो ये ड्राई या जेल ही है। अच्छा, जो आती हैं, जो इम्पोर्टेड बैटरीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो चार्जिंग चाहिए होती है एज पर सोलर, अच्छा, इस पे ये कामयाब है। लेकिन मैंने सुना है कई दोस्तों से कि ड्राई बैटरी जो है वो पाकिस्तान के मौसम में सही चलती नहीं, पाकिस्तान का मौसम गर्म होता है। वो लोग करते हैं जो पुरानी बैटरी ले जाती है। अच्छा, पुरानी नहीं का भी फर्क है? जी जी बिल्कुल फर्क है। अक्सर हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो पुरानी बैटरी को नहीं करके बेचते हैं। ये पुरानी बैटरी में काम होता है कि चल गई तो चल गई, नहीं चली तो ना चली। अच्छा, ये नहीं, यूज भी आती जी है? बिल्कुल, ये यूज आती हैं और अक्सर लोग यूज को नहीं करते हैं। इसकी निशानियां होती हैं, बकायदा बैटरी के ऊपर प्रोडक्शन डेट मेंशन होती है, ठीक है, बैटरी कब की बनी हुई है। ठीक है। अगर आप नई बैटरी लगाएंगे तो वो चलेगी आपकी 3-4 साल 5 साल चलती है। अच्छा, जी, वो गर्मी सर्दी का कोई चक्कर नहीं सर, ये देखिए इसका एक नॉमिनल टेम्परेचर चाहिए। अब आपने ये तो करना नहीं है कि उसको छत पे में रखा दे, नहीं लेकिन आपने इसको कमरे में रखना है। ये रूम टेम्परेचर के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल कामयाब है। तो बाकी ये है कि अक्सर एक मैंने 2-3 वीडियोस ऐसी भी देखी थी जिसमें लोग कहते हैं 15-15 साल, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। इसकी मैक्सिमम लाइफ 5 साल की होती है। अच्छा। 5 साल तक ये आपकी चलती है, उसके बाद में 4 साल, उसके बाद में ये स्क्रैप बिकता है, लोग पैसे और डालते हैं और नया सेट ले लेते हैं। नहीं, 5 साल बाद रिजवान भाई इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब टाइम जो है वो, अगर सपोज के नई बैटरी 8 घंटे निकालती है तो पुरानी जब हो जाती है 5 साल बाद वो 1 घंटे पे आ जाती है, आधे घंटे पे ये बंद हो जाती है। देखिए उसकी बैटरी टाइमिंग कम हो जाती है, बैटरी टाइमिंग कम हो जाती है। अगर 5 घंटे निकल रहा है या कुछ भी निकल रहा है तो वो 1 घंटे पे, आधे घंटे पे बैटरी आ जाएगी, उसका तो आपकी बैटरी फारी। सोलर का जोर लगता रहेगा उसको चार्ज करने में, लेकिन टाइमिंग नहीं होगी। जी जी बिल्कुल टाइमिंग नहीं होगी। उसका बेहतरीन हल है कि वो चेंज करवा लें। तो रिजवान भाई जरा फिजिकली को बैटरियां जरा मंगवाएं ना अपने सामने और दिखाएं कि वो पुरानी और नई में फर्क क्या है। वो जी जी आपको बिल्कुल अभी दिखाते हैं। माशाल्लाह रिजवान भाई आपने बैटरियां सजा ली आगे। जी जी बिल्कुल जबरदस्त है। एक तो 1 by 1 हमें आपने इनके बारे में बताना है, इनके स्पेक्स क्या है, कंपनी क्या है, कितने वोल्ट की है और कहाँ तक ये सरवाइव करती है। और सेकंड आपने ये छोटी बैटरियां जो हैं जी जी इनके बारे में स्पेशली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी सोलर के लिए ही है या कि और यूज होती हैं ये? नहीं ये भी आपने बताना है। और थर्ड जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके साथ इकट्ठी कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे इनकी डेट्स चेंज होती हैं या नई पुरानी वाली बी पेयर वाली, वो जरूर आपने बताना है। जी जी सर बिल्कुल, हम आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। सबसे पहले इस बैटरी पे आ जाते हैं। ये 170 एम्पीयर की बैटरी है, ठीक है, नॉर्थस्टार कंपनी है, बाहर की कंपनी है, इंपोर्टेड। ये जो भी आपको मिलेगी इसमें इंपोर्टेड कंपनी मिलेगी आपको, ठीक हो। अब ये जो बैटरी आपको नजर आ रही है ये है ही सोलर के लिए। अच्छा, क्योंकि ये जेल बैटरीज हैं। अच्छा। और जो रिक्वायरमेंट सोलर की होती है, सोलर चार्जिंग फ्रॉम पुट टू हेड करता है, जो इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इनको भी सोलर की चार्जिंग मिलेगी तो इनकी लाइफ काफी ज्यादा है। अच्छा। जो सेकंड चीज है, आप थोड़ा सा ऊपर इसके कैमरा करें, आपको मैं दिखाऊं। ये बैटरी के ऊपर प्रोडक्शन डेट मेंशन होती है 01/2024, पहला महीना जो 2024, ये बैटरी बनने की डेट है। अच्छा। ये तो आती है जो पिन पैक बैटरीज आती हैं, इनको आप लेंगे या आपको हर तरीके से इस चीज पे सेटिस्फाइड होंगे, जैसे मर्जी इसको आप यूज करें। इनकी लाइफ तकरीबन 4 से 5 साल होती है प्रॉपर यूजेज पे। ठीक हो गया। प्रॉपर यूज से मुराद है कि आपने एसी नहीं चलाना इसके ऊपर, ठीक है। एसी बैटरी पे रिकमेंड नहीं होता। अच्छा। दिन के टाइम चलाएं सोलर के टाइम, लेकिन रात को जब आपका सोलर ग्रुप हो जाता है तो आपने कोई भी बैटरी हो, इवन खाली ड्राई या जेल नहीं, इवन आपकी ट्यूबलर बैटरी हो या पानी वाली भी हो, एसी बैटरी की लाइफ को कम करता है। अच्छा। तो इसलिए आपने जो सूरज ग्रुप होने के बाद इनको यूटिलाइज करना है, वो आपने लोड शेडिंग के लिए आप लोग पंखे, लाइटें, फ्रिज जो आपने चलाने वो चलाएं। अच्छा, अब इधर आ जाए। जैसे ये बैटरी पड़ी है, जी जी, ये वाली, ये अल्फाता कंपनी है, मलेशियन बैटरी है। इनकी नई प्रोडक्ट भी आती है और पुरानी प्रोडक्ट भी आती है। अच्छा। ये बड़ी बेहतरीन बैटरी है। अब इस पे अगर हम आ जाते हैं तो ये बैटरी यूज है, इसके ऊपर ये प्रोडक्शन डेट है 1/8/2022, पहली तारीख 8वां महीना 2022, ये बैटरी बनने की डेट है। अच्छा। अब अक्सर लोग ये वाला माल बेच रहे होते हैं नया करके, क्लाइंट को पता नहीं होता, वो फिर कहते हैं कि बैटरी चल गई तो चल गई, ड्राई नहीं चली तो ना चली, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये डेट चेंज करके देते हैं या ऐसे ही होती है? नहीं सर, ये ऐसे ही आती है, डेट ऐसी। इसके ऊपर लोग स्टिकर लगा देते हैं, अच्छा। या इसको समटाइम रब कर देते हैं ताकि पता ना चले, लेकिन ओवरऑल हर बैटरी को डेट ऑफ प्रोडक्शन होती है। जैसे अब इस पे आ जाए, ये लॉन्ग, इसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ नहीं आती? नहीं, ये असल में इंपोर्ट का माल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं होती, हर बंदा अपने अपने इंपोर्ट कर रहा होता है। जैसे इस पे डेट आ जाती है, इस पे डेट है 03/01/24, 3 तारीख पहला महीना 2024। अच्छा। ये बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ठीक है। पहले दिन आता है, फिर महीना आता है, फिर साल आता है। और ये चीज एनक्रेव है, ये प्रिंट नहीं है। ठीक है। ये आपको ये डेट ऑफ प्रोडक्शन, अब जो बंदा इसको खुर्च के नई डेट डालेगा तो आपको पता चल जाएगा चीज खुर्ची है। ठीक है। ऐसे ही इस पे आ जाए, इसकी डेट देखें 30/9/21,
30 तारीख 9वां महीना 2021। हाँ जी। ये बैटरी की प्रोडक्शन डेट है, ये 2021 मॉडल की बैटरी है। अब ये साफ सुथरी बैटरी है, कोई इसको नहीं करके बेच दे हाँ जी, तो उसमें कस्टमर का नुकसान है, कस्टमर ये चीज नहीं समझता। सेम ब्रांड लूच में ये पर है, इसकी डेट है 16/10/24, 16/10/23, 16 तारीख 10वां महीना 2023 ये बैटरी बनने की डेट है। अच्छा, हर बैटरी पे मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होती है। आप अगर न्यू प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अब रिजवान भाई यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट आप एक जो 2021 या 22 की बैटरी बनी हुई है, जी जी, तो हमें तो नहीं ना पता कि ये यूज हुई है या नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी बैटरी है। जी जी, तो कैसे पता चलेगा कि ये यूज है? सर आपको ये डेट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब भी बैटरी लें इसकी डेट ऑफ प्रोडक्शन देखें कि इसके ऊपर डेट ऑफ प्रोडक्शन क्या पंच है। ठीक ये है, हर बैटरी के ऊपर लाजमी होती है, ऐसा नहीं होता कि इनके ऊपर डेट ऑफ प्रोडक्शन हो। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन कितनी डेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पीछे हम जा सकते हैं कि मतलब देखिए अब बैटरी 21-22 की वो कहते हैं जी कि नहीं है, यूज ही नहीं हुई, 21-22 में बनी है। जी जी, नहीं इसकी सर लाइफ- ऐसे ऐसे नहीं होता। आपकी बैटरी ऐसा तो होता नहीं है कि 2 साल बन के आ जाए, 2 साल बिके भी ना। हाँ। ये मेन मार्केट है, यहाँ पे तो बैटरियां बिकती हैं। ठीक तो है, नॉर्मली अगर आप कोई एक साल भी पहले चले जाएं, ठीक है। समटाइम ऐसे भी होता है कि 2023 की अगर दूसरा या तीसरा महीना 2023 की बैटरीज है हाँ। तो समटाइम वही स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। साल 1.5 साल अगर बैटरी पड़ी भी रहेगी तो इसकी शेल्फ लाइफ होती है 1.5-2 साल की, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होती अनलेस जब तक यूज ना हो जाए। यूज हो जाएगी तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। ठीक है। तो अगर शेल्फ लाइफ में होती है तो फिर वो आप देख सकते हैं, सपोज कि 2024 अभी जा रहा है, जी जी तो 2023 का मिड हो या जी, स्टार्ट वाले हो, 23 के मिड के बाद आप 23 के मिड में या उसके बाद कोई भी बैटरी वो वाली ले सकते हैं आप। और लेकिन आप उसकी कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है। बैटरी नई भी होनी चाहिए। नई बैटरी अपना बता देगी कि वो नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुराने टायर लेके वो नए बना लेते हैं लोग, तो बैटरियां तो आसान है उनके लिए वॉश करना। नहीं सर, अभी तक तो गिने चुने लोग बैटरी का काम कर रहे हैं, कोई इतना हर बंदा तो ड्राई बैटरी में पड़ा नहीं है। ठीक है, तो डेट सबसे बड़ी इसकी फिलहाल तक निशानी है अभी तक, ठीक है। जब तक इसका कोई हल ना निकला है। अच्छा, तो यहाँ मिलेगा। ये बताइए कि रिजवान भाई कि ये वाली जो बैटरी आपने बताई है, 170 FT लिखा हुआ है ऊपर, जी जी, ये कौन से सोलर के साथ लग सकती देखिए है? 3 किलोवाट पे अगर जाएंगे तो ये 2 बैटरी लगेंगी आपकी, ये वाली? जी। 5 पे जाएंगे तो ये 4 लगेगी। ठीक है, आप 6 किलोवाट पे जाएंगे तो 4 लगेगी। ठीक है। 8 किलोवाट पे जाएंगे तो 4 लगेगी। 12 किलोवाट पे जाएंगे तो 4 लगेगी। अच्छा, क्योंकि यूपीएस जो है ना, आपका जो पावर इन्वर्टर है सोलर का, वो 48 वोल्ट पे ऑपरेट होता है 5 किलोवाट से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ। और इसके अलावा भी आती है 170 से ऊपर नीचे भी है बैटरी? जी जी, 210 एम्पेयर होती है, ये 110 एम्पेयर में आती है, 100 एम्पेयर में अच्छा, आती है, ठीक 200 है। एम्पेयर में आती है, पूरी वैरायटी होती है। और वो जितने एम्पेयर ऊपर जाएगी वो फिर कम लगती जाएंगी, बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल, 170 वाली 4 अगर सपोज लगती हैं, वो 3 या 2 पे आ जाएगी। नहीं नहीं, देखिए अगर आपकी 4 आप ये लगा लें या ये लगा लें, इवन छोटी भी लगा लें, लगनी 4 ही है। अच्छा, क्योंकि इसके उसको वोल्ट 48 चाहिए। अच्छा, जितने एम्पेयर कम होंगे या ज्यादा होंगे, एम्पेयर टाइमिंग होती है। ठीक कि है। आपके एम्पेयर लेट से आप 170 आपको अगर बैकअप देगा ना 2 घंटे, तो आप अच्छा। 100 एम्पेयर लगा लेंगे तो आपका बैकअप तकरीबन कोई 1.25 घंटे पे आ जाएगा। अच्छा, तो जितने एम्पेयर ज्यादा होंगे आपको बैकअप ज्यादा मिलेगा, जितने एम्पेयर कम होंगे आपको बैकअप कम मिलेगा। बाकी और इशू कोई नहीं है इसका। अच्छा, लिथियम में भी आ रही है कोई बैटरी सोलर के लिए? लिथियम अभी एक्सपेरिमेंट मोड पे है और अभी काफी इश्यूज आ रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, उसके अंदर BMS किट लगा होता है, काफी नाजुक बैटरी है। अच्छा, अभी तक वो फिलहाल पाकिस्तान के लिए वो सूटेबल नहीं है। ब्लॉग देखें, डिफरेंट ब्लॉगर जो है ना, वो तो अपनी कमाई के चक्कर में बना के डाल देते हैं लिथियम आयन सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने ये देखना है पाकिस्तान के सिनेरियो में क्या चलता है। बिल्कुल, मौसम भी देखना है ना जी। मौसम देखना पड़ता है, उसके अलावा उसको जिस तरह का करंट चाहिए, स्टेबल करंट, हमारे यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से अक्सर उसका जो अंदर किट होती है BMS किट, जो बैटरी मैनेज करती है सेलों को, वो उड़ जाती है। वो उड़ती है तो सेल फूल जाता है। वो उड़ कैसे जाती है? वापडा के साथ तो अटैच नहीं होती सर, क्योंकि झटका तो वापडा ही लगाता है। देखिए उसमें जब समटाइम वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाती है, हमारे यहाँ UPS उड़ जाते हैं, अच्छा, तो बैटरी की चीज है। नहीं वो तो सर वापडा के साथ होते हैं ना अटैक, तो उनके तो 220 से 240 270 300 पर जाते हैं, तो हमारी लाइटें भी पटाखे मार जाती हैं। सर हमारे यहाँ पे सिस्टम ही कैलिबर के नहीं आ रहे हैं जो अच्छा, इनको चला सके। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है क्योंकि सब कुछ मिक्स आ रहा है। अच्छा, तो मिक्स में ये प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ा जो इश्यू लिथियम आयन का आता है, जब आप उसको अटैच करते हैं सोलर के इन्वर्टर के साथ, जी, जी। उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, अच्छा, जिसमें अलग अलग सेटिंग होती है। AGM डी साइकिल अलग होती है, लिथियम अलग होती है, बाकी 2-3 सेटिंग और होती है। अगर आप उसको लिथियम पे ना रख के चलाएं तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम आ क्या सकता है? एक बंदा बैटरियां भी लगा रहा है, सोलर चल रहा है, माशाल्लाह बेहतरीन है, और अचानक वो बंद हो जाता है, कोई समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं वो P1 का कोई सिस्टम हो जाता है, ये क्या कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो 2-3 जाती है? इशू होते हैं उसमें, जैसे कि अमूमन एरर कोड जो होता है वो बैटरी का एरर होता है।
अच्छा, एरर 4 आता है एक वो बैटरी का एरर होता है, वो अगर समटाइम बैटरी आपकी जवाब दे दें वो एरर आ जाता है। तो उसमें कैसे पता चलेगा एरर 4 आ गया तो बैटरी चेंज करेंगे? एरर 4 आ गया तो बैटरी चेंज हो जाती है। और उसके अलावा एक करेंगे या सारी ही करेंगे? वो चेक करनी पड़ती है कि आपकी कौन सी वाली खराब आ रही है, 4 लगी है उनमें से कौन सी बैटरी आपकी वीक हो चुकी है। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि बीच में ब्रेकर होते हैं। अच्छा। समटाइम कोई ब्रेकर उड़ जाता है। अच्छा। तो वो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ब्रेकर उड़ेगा तो अभी कोई ना कोई एरर आ जाएगा उसमें। ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिनको आपको देखना पड़ता है। सभी चीजें क्वालिटी की लगाएं, सस्ते की तरफ ना जाए। जो लोग पतली पतली तारें डाल देते हैं, हल्की से हल्के ब्रेकर लगा देते हैं सिर्फ खर्चा कम करने के लिए। ठीक है। जहाँ आप 2 लाख लगा रहे हैं वहाँ 50,000 और लगा लें, लेकिन काम क्वालिटी का करवाएं। मैं ये समझता हूँ रिजवान भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि इसके अलावा ना बंदे के पास आप जैसा कोई मैकेनिक कारीगर भी होना चाहिए, समझदार, जिसको सारी चीजें पता हो। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के माशरे की, अल्लाह के वास्ते जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है ना, उनको इलेक्ट्रिशियन रहने दें, उनको इंजीनियर मत बनाए। जी जी जी। जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, हमारे लोग यहाँ क्या करते हैं, इंजीनियर इलेक्ट्रिशियंस पे इतना रिलाई करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये कोई खाली ये नहीं है, आपके कनेक्शन खराब होंगे तो आपका सोलर सही वर्क नहीं करेगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो इन्वर्टर की सेटिंग है और आपके कनेक्शंस हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो आपका सोलर, आप जो मर्जी लगा लें, आपका सोलर काम नहीं करेगा। अच्छा। और अमूमन उस बंदे से लगाए जो लाइबिलिटी लेता है, जो लगा के गायब हो जाए, भाग जाए, तो आप मेरा ख्याल है उन लोगों से अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है जी। वो 150 नहीं तो मत लगाएं। अगर आपका नुकसान, प्रॉपर बंदा नहीं है आपके पास, जी तो मत लगाएं। उसकी केयर करने के लिए। बिजली का बिल 3 महीने का 4 महीने का तो पीक टाइम होता है, बिजली का बिल दे दें। बिल्कुल ठीक है। आपका कोई लाख रुपए बिल आएगा वो दे दें, आपने बजाय 10 लाख 15 लाख लगाना है, आप महीने का 4-5-6 लाख का बिल दे दें। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, इसके बारे में नहीं बताया कि ये मोटरसाइकिल की बैटरी हैं, ये क्या है, ये कहाँ पे लगती हैं? ये बैटरीज लोग बाइक पे भी यूज करते हैं। ठीक है। ये जो डिफरेंट यूपीएस आते हैं, शॉर्ट बैकअप्स, अच्छा, जो कंपनीज में लगे होते हैं, उसमें लोग उसमें बैटरियां लगी होती हैं। यूपीएस के अंदर, छोटे यूपीएस के अंदर बैटरियां लगी होती हैं। बड़े यूपीएस में शॉर्ट बैकअप जो यूपीएस में लगी होती हैं। नहीं तो आजकल लोग इस पे 12 वोल्ट के पंखे और लाइटें चलाते हैं। अच्छा। जो हाँ जी, जो नहीं बेचारा अफोर्ड कर सकता, जिसके घर में लाइट के इश्यूज हैं, वो 12 वोल्ट का पंखा लेते हैं या 12 वोल्ट के कूलर लेते हैं या लाइटें लेते हैं, तो वो फिर इन बैटरियों को लगाते हैं, इनके लिए चार्जर ले लेते हैं, तो ये इनकी यूटिलाइजेशन वहाँ पे आती है। अच्छा, ये एक दफा जब चार्ज कर लेते हैं तकरीबन 1 घंटे में चार्ज हो जाती है? जी चार्जर पे डिपेंड करता है। आप ऑटोमेटिक चार्जर लें इनके लिए, वो उसको जब फुल करेगा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको अपने जो लोड है, आप मुनासिब लोड जब चलाना चाहते हैं। तो ये कितना टाइम निकाल जाते हैं एक पंखा अगर चलाए 12 वोल्ट का? देखिए डिपेंड करता है कि अब इसमें भी देखना पड़ता है कि पंखा कितने वाट का है। नहीं, ये 12 वोल्ट के छोटे पंखे आते हैं, वही आपको बता रहा हूँ, उसमें डिफरेंट एम्पियर्स होते हैं। 1 एम्पियर का फैन भी आता है, 2 एम्पियर का भी आता है, 7 एम्पियर भी आता है, 5 भी आता है। तो वो जितने आपका फैन एम्पियर ज्यादा का होगा ना, उसके मुताबिक आपको बैटरी लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली 2 एम्पियर का फैन होता है तो आपके लिए ये बैटरी 7 एम्पियर की सूटेबल है। अच्छा। अगर आप आ जाते हैं, आपका पंखा 4 या 5 एम्पियर या 7 एम्पियर का है, फिर ये बैटरी सूटेबल आ जाती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट, ये इलेक्ट्रिकल आपको थोड़ा सा मशवरा करके ही करना चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन से नहीं, किसी इंजीनियर से, बेहतर बंदे से जो उसको समझता होगा। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। उससे ये होगा कि आपके पैसे की भी बचत होगी और आपका बैकअप भी सही रहेगा जो आपको चाहिए। देखिए जो चीज आप जो मकसद है ना, आप उस पर फोकस करें कि हम इसको करना क्या चाह रहे हैं, और किसी बंदे से आने से मशवरा करें। ये खुदारा आपके जो खानदान में एक सियाना बंदा है ना, इसकी जान छोड़ दीजिए, उनको कुछ नहीं पता होता। तो घर वाले उनको वैसे नहीं मशवरा लेते जो यार दोस्त ले रहे होते हैं। यहाँ हर गली मोहल्ले में बहुत सियाने फिर रहे हैं रिजवान भाई, उन सियानों की बात ना करें जो ये काम समझते हैं, उस सियाने की बात करें। उस सियाने की बात करें, उससे मशवरा लें और वो आपको बेहतर गाइडलाइन बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, उससे बड़े फायदे होंगे जी आपके। जी सर जी। रिजवान भाई आखिर में मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह टोटल काम आप कर रहे हैं, बैटरियां भी आपके पास हैं, सोलर सिस्टम टोटल आपके पास, प्लेटें भी हैं, इन्वर्टर भी हैं, डीपी भी है, हर चीज है। जी जी। तो ये सारा सिस्टम टोटल इंस्टॉल करके दे रहे हैं आप? जी हम पूरा पैकेज मुकम्मल लगा के देते हैं। मतलब 3 kVA से 12 kVA तक? 3 kVA से 20, 25, 30 kVA तक, 50 kVA तक। ये 50 kVA इंडस्ट्री में यूज होता है? जी इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे बड़े सेटअप आ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ तक को हम डील कर रहे हैं, और अगर आप कोशिश करें कि अगर आप सोलर लगा ही रहे हैं, देखिए आपको कॉस्ट वहीं की वहीं पड़ जाती है। ठीक है। अगर आप प्लेटें खुद ले रहे हैं, इन्वर्टर खुद ले रहे हैं, इसके बजाय आप किसी से पूरा प्रोजेक्ट लगवाएं, ताकि आप लाइबिलिटी कोटेशन ले लेना, कोटेशन लेके मैच करें और किसी से पूरा प्रोजेक्ट लगवाएं, ताकि आप किसी पे लाइबिलिटी फेंक सके। बिल्कुल ऐसे ही। आप लेते हैं, प्लेटें अलग ले लेते हैं, इन्वर्टर अलग है, बैटरीज अलग है, वो तीनों एक दूसरे मुद्दा डाल रहे होते हैं, और इंस्टॉलर अलग है। फैमिली डॉक्टर होता है ना,
जी, तो सोलर का भी इंजीनियर प्रॉपर रखना चाहिए। बिल्कुल वो आपका चेक करता रहे, हर 2-3-6 महीने बाद विजिट करवाएं उसे, बिल्कुल, ताकि आपको आसानी रहे उसे चलाने में और आपका सोलर बीमार ना हो। सर इसको फॉलो करें ना, तरीके से फॉलो करें कि अगर आप चीज लगा रहे हैं तो इससे लगा रहे हैं कि आपको आसानियां पड़े, ना कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। लगा के आप टेंशन में है कि यार मैंने बेचना है, अब क्या करें, अब बेचना है, आप काम नहीं करा, फिर आप फेसबुक पे मशवरे करते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से। वो फेसबुक पे तो वही लोग बैठे हैं जो बेले हैं। जी जी जी, देखिए ना, बात ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनका टाइम नहीं है ऐसा ही कि वो आपको फेसबुक पे जवाब दे सके या बाकी जगहों पे दे। उनको व्हाट्सएप करें, उनसे कोई राय लें ताकि वो आप लोगों को बेहतर मशवरा दें। मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि भाई का नंबर भी चल रहा है, 3-4 नंबर इनके दे रहा हूँ, सब पे व्हाट्सएप बनाए। कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज का जवाब आएगा। आप फिजिकली यहाँ तशरीफ लाएं और इनसे बैठ के को 10-15 मिनट जाया करें इनके भी, और मशवरा लें, कोटेशन भी लें, समझें इनसे बात, यकीन करें बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों का। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा मालूमात ली। एक वीडियो आपकी और इंशाल्लाह बनाऊंगा, थोड़ी बहुत जो बातें रह गई हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बना के लोगों तक आपकी बातें पहुंचाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।